हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल श्रीजी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सोल्व करें आरबीसी 10th क्लास का मॉडल पेपर, जिसका सेक्शन ए हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आज अब अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो फोर्थ क्वेश्चन है, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन और आपके पेपर का फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो देखो 616 एंड 32 का एचसीएफ आपको पूछा जा रहा है। तो एचसीएफ फाइंड करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बाई न्यूक्लिक डिवीजन लीमा। बाई न्यूक्लिक डिवीजन लीमा इससे अपन किसी भी दो डिजिट का एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो भी स्मॉलर डिजिट है, दोनों में से छोटे डिजिट है, उसका डिवाइड करना है 616 में। तो 32 का डिवाइड अपन करेंगे 616 में। तो 32 का 616 में डिवाइड 1 टाइम 32, यहाँ जाएगा 2 9 और 6। तो ये आपका हो जाएगा 9 टाइम हो जाएगा। 32 का 9 टाइम 288 माइनस यहाँ आएगा 8। अब आपको तब तक डिवाइड करते रहना जब तक यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ 0 तो आया नहीं, 8 आया। अब इस 8 का वापस 32 में डिवाइड करना है। तो 8 को वापस 32 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा 32 और आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो उस डिवाइड में जो आपका डिवाइजर है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो 8 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। एक तो ये वाला मेथड है, एक आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उससे भी आप फाइंड कर सकते हो। उसमें आपको दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर करना है, उसके बाद पेयर बना के करना है। ठीक है ना, तो उससे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फाइंड ए क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros 4 and 1। आपको क्या पूछा गया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिखना है जिसके जीरोज जो हैं 4 and 1 है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको जीरोज गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपका हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, जो भी आपके जीरोज है 4 and 1, तो दोनों का सम हो जाएगा 4 + 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 4 और 1 का। तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 4 + 1 क्या हो गया 5। तो x² माइनस 5x प्लस 4 × 1 4। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 5 का आपका आंसर x² माइनस 5x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फाइंड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है 6x² माइनस x माइनस 2 = 0। इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला पिछली क्लास में अपन ने देखा था, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, x = -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 है।
तो इस फॉर्मूले में आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। अब यहाँ पे ए क्या है, ए बी सी देख लो। ए क्या होता है, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, तो ए की वैल्यू आ गई 6। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जब कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, ठीक है, और विथ साइन बताओगे तो बी की वैल्यू -1 है, सी आपका हो जाएगा -2। तो ये ए बी सी की वैल्यू क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो माइनस ऑफ बी, ये माइनस आएगा और बी की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा -1 स्क्वायर -4, ए आपका 6 हो जाएगा, सी आपका -2 हो जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा 6, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +1 प्लस -1 स्क्वायर 1, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और इनका जो मल्टीप्लाई 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, और 2 6 सा आपका हो गया 12, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस, और 48 + 1 49 हो गया, 49 का रूट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 हो जाएगा आपका, ठीक है, अपॉन 12। तो जब भी ऐसा आ जाएगा कि प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, तो एक बार आपको प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन। तो जब आप टेक प्लस साइन, तो प्लस जब लोगे तो x = 1 + 7 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 8/12। तो फाइनल जब 4 से कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2/3, तो एक रूट्स तो आपका 2/3 आ जाएगा। जब टेक माइनस साइन आप लोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 - 7/12 -6/12, तो क्या आ जाएगा -1/2। तो ये दोनों आपके रूट्स आ जाएंगे। अब दो रूट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जितनी आपकी डिग्री है उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो 2 डिग्री है तो जीरोज भी आपके 2 आ जाएंगे, x = 2/3 और x = -1/2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो इन विच x axis divides the line segment joining the points 1 - 5 and -4 5, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट 1 - 5 एंड -4 5 को मिलाने से बनेगा। उसको x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो आपको बताना है, रेशियो बताना है यहाँ पे। तो कैसे करोगे, देखो इसको एक लाइन सेगमेंट बना दो आप, 1 - 5 एंड -4 5। अब मान लेते हैं x एक्सिस है आपका, x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं आपका m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट अगर ऑन द x एक्सिस है तो यहाँ पे क्या 0 होगा, y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट को x ही रखना है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा x, 0, a b एंड इसको p लिख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि अगर कोई पॉइंट आपको गिवन है बीच वाला x, 0, तो इसके जो कोऑर्डिनेट वो फाइंड करने का आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन
m1 प्लस m2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ध्यान से देखना है कि जो जीरो है वो वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जीरो क्या है, y कोऑर्डिनेट जीरो है यहाँ पे, तो y वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ओनली y वाला फॉर्मूला ही लिखना है आपको। तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब बाकी सभी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे लिख दो, ये x1 है आपका, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। m1 m2 को m1 m2 ही लिखना है। अब y कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, इक्वल टू m1 को m1 ही लिखना है। y2 कितना है आपका, 5 है, तो m1 मल्टीप्लाई 5 प्लस m2, y1 की वैल्यू क्या है आपकी, -5, ठीक है, अपॉन आ जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 5m1, यहाँ हो जाएगा -5m2 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको मिलेगा 5m1, 5m2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 5m2। तो m1 अपॉन m2 ये हो जाएगा 5/5, ये 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आपका आ जाएगा कैंसिल होने के बाद 1:1। तो रेशियो क्या आ गया आपका, 1:1। तो x एक्सिस जो है इस AB लाइन सेगमेंट को 1:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है ना। एक काइट है, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रही है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट। तो उसका डायग्राम बना ही देते हैं साथ में। एक काइट है, मान लेते हैं ये किस हाइट पे फ्लाई कर रही है, 60 मीटर ग्राउंड से, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया, यहाँ पे ग्राउंड पे फिक्स कर दिया, एक पॉइंट से बांध दिया है, ठीक है ना, फिक्स कर दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, सॉरी ये एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब क्या करना, इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ना, डोरी है पतंग की, इसकी आपको लेंथ बतानी है। तो इस लेंथ को मान लेते हैं आपकी x है, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा ABC, ठीक है। अब कैसे करोगे, अब ध्यान से देखना है कि इस ट्रायंगल में कौन कौन से साइड्स आपको गिवन है। जैसे 60, तो 60 के जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपकी क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन आपको देखना है। तो किसका हो जाएगा, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में। तो इन ट्रायंगल ABC क्या करोगे, साइन का फॉर्मूला लगाओगे। साइन थीटा आपका होता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा AC। अब ये सभी वैल्यूज पुट कर दो। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, साइन 60, AB की वैल्यू 60 है, और AC को अपन ने क्या माना है, x। तो यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर लो। साइन 60 आपका हो जाएगा √3/2, 60 अपॉन x। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 120 एंड x आ जाएगा आपका 120/√3। अब क्या होता है, कभी कभी इसका आंसर ऐसे दे रखा आता है, जैसे इसको √3 डिवाइड में है, तो अपन क्या कर देते हैं, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो √3 √3, अब √3 क्या हो जाएगा आपका 3 बन जाएगा, तो 120 √3 और ये आपका हो जाएगा 3। अब 3 से 120 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा 40 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 √3 मीटर। ये लिखोगे तो भी सही है, इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करके ये लिखोगे तब भी आपका सही होगा। तो आपकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी 40 √3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड into 2:3 इंटरनली। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, आपको क्या करना है, एक 6.7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, उसके बाद उसको 2:3 में डिवाइड करना। तो ऐसा क्वेश्चन अपन सेक्शन ए में भी आपका आया था। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, 6.7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लोगे आप 6.7। अब इसको 2:3 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बना दोगे, ए या बी किसी भी बनाओ, ऊपर नीचे बना सकते हो। तो कोई भी एक्यूट एंगल बना दिया, 60 डिग्री आपने 60-30 कुछ भी बना लो। अब क्या करोगे, इसको कितने टोटल पार्ट करोगे, तो जो भी रेशियो है उनका सम कर दो। 2:3 है तो 2+3 कर देंगे, तो 2+3 आपका कितना आएगा 5। तो अपन क्या करेंगे, 5 सेम लेंथ के आर्क कट करेंगे इसके ऊपर, इसको x ले लो ax के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A1 A2 A3 A4 एंड A5, सेम लेंथ के आपको आर्क कट करने हैं। अब क्या करोगे, जो भी लास्ट वाला A5 को B से मिला दोगे। ठीक है, A5 को B से मिला दोगे। अब आपको A5 B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से करनी है, जो आगे वाला आपका रेशियो है 2, यहाँ से करनी है। तो देखो 2 A2 ये रहा। कैसे करोगे, कोई सा भी एक आर्क खोलना है, ऐसे घुमाना है, वो का वो सेम आर्क यहाँ पे घुमाना है। ठीक है ना, अब ये वाली जो मेजरमेंट है, ये वाली मेजरमेंट कर लो और उतना का उतना यहाँ पे आपको एक आर्क घुमाना है। ठीक, फिर क्या करोगे, इस पॉइंट को इससे मिला दोगे, तो ये आपको ऐसा मिल जाएगा ऊपर C पे। ठीक है, तो फिर क्या होगी, A to C आपकी पैरेलल हो गई A5 B के। तो अब ये जो डिवाइडेशन हुआ ना AC और CB, ये आपका कौन सा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें अब आपको क्या करना है, स्टेप्स भी लिखनी है, जो जो आपने काम किया है वो वापस 3-4 स्टेप्स में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ ए pair of tangents, draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined
टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन करना कैसे होगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सर्कल की रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लिन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो इसका रफली डायग्राम बनाते हैं पहले, कैसा बनेगा। ऐसा बोला जा रहा है, एक सर्कल है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है कि इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स है, दो कब बनेगी, जब बाहर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो दो टेंजेंट ऐसे आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो क्या हो, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहे, 60 डिग्री। तो ध्यान से देखो कैसे करोगे। मान लो मैंने इसको यहाँ से मिला दिया, सेंटर है ये आपका, तो ये वाला एंगल कितना है, 90 हो गया। ये वाला एंगल भी कितना है, 90। अब ये वाला एंगल कितना है, ये ध्यान से देखो, बिकॉज अब चारों एंगल का सम 360 होगा, तो ये 90 90, ये 60, तो ये आपका हो जाएगा 120। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल ध्यान रखना 120। तो अब देखो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको ऐसे मिला दो रेडियस को सेंटर से। ठीक है, अब आपको क्या करना, यहाँ पे 90 डिग्री, देखो ये वाला एंगल कितना है, 90 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनाओगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एक एंगल बन जाएगा। तो ये आपकी एक टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, एक पॉइंट मान लो इसको, कोई भी पी हो गया आपका। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना है, ध्यान से देखो, ओ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल कितना है आपका, ये वाला एंगल आपका 120। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 120 डिग्री एंगल बनाना है। तो यहाँ पे 120 बनाओगे आप। ठीक है, मान लो यहाँ आ गया, तो ये बन जाएगा, फिर इसको ऐसे मिला दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, बी पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इस बी को क्या कर देना, पी से मिला देना है। बी को पी से स्केल से मिला दोगे, तो ये आपकी क्या होगी, दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखो वापस। सबसे पहले क्या किया अपन ने, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, रफली में ये एंगल निकाल दो, कितना, 120 है। ठीक है, रफली डायग्राम में निकाल लिया अपन ने, देख लिया 120 डिग्री है। अब यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे 90 बन जाएगा, फिर यहाँ पे 120 बनेगा। ठीक है, तो ये आपको 120 बनाना, इसको फिर मिलाना है। ये जो पॉइंट मिलेगा बी को पी से मिला दोगे, तो ये आपके दोनों टेंजेंट्स पी और पी बी ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको क्या करनी है, स्टेप्स लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।